बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक ने अपने पाक कलाम में फ़रमाया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, जिसका ख़ुलासा है कि फ़रमाया एक दूसरों को दीन की बात कहते रहो। दीन की बात कहना और सुनना ईमान वालों को नफ़ा देता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फ़रमाया इसी के ऊपर एक दिलचस्प वाक़या हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का मैं आपके सामने शेयर करूँ, इसलिए कि दोस्तों अच्छी बातें एक दूसरे शेयर कर लेना और उस पर अमल करने की कोशिश करना इंशाअल्लाह ईमान वालों को खूब फ़ायदा होता। पहली तो बात यह है दोस्तों, हज़रत यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त हमारे अमीर थे, पूरे आलमी अमीर। दूसरे तो मेरे दोस्तों एक नौजवान हज़रत की खिदमत में आया जो उस ज़माने के अंदर दोस्तों छिल्ला लगाया था उन्हें 40 दिन। हज़रत यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आके कहने लगा, हज़रत मैं जर्मनी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, अब मुझे कुछ नसीहत फरमाइए, मैं वहाँ जाके क्या करूँ। तो मेरे दोस्तों हम भी हमारे बड़े मौजूद है, फरमाया उनसे पूछ पूछ के अमल करने वाले बनना। हमारे एक साथी हज़रत नईमुल्लाह खान साहब हमारे अमीर साहब के पास जाके पूछे, हज़रत कुछ नसीहत करो। हज़रत ने फरमाया, बेटा अपनी नज़रों की खूब हिफाजत करना और दुआएं खूब मांगना। अल्लाह अकबर। आज दोस्तों ये दो चीज़ अगर आप और मैं देख लें तो हम अपने आप की तकरीरें हमारी बहुत बड़ी रहती है दोस्तों। फरमाया एक नज़रों की हिफाजत करना मुश्किल है, दूसरा फरमाया दुआ मांगना भी हमारे लिए मुश्किल है। बहरहाल तो मेरे दोस्तों हज़रत यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब उसने कहा कि हज़रत मैं जर्मनी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए, तो हज़रत ने मेरे दोस्तों 4 बातें जिक्र फरमाई। कितने? 4 बातें। पहली बात ये फरमाया, बेटा जब अज़ान का वक्त हो जाए तो सबसे पहला फरमाया अज़ान देना। पहली बात अज़ान देना। दूसरी बात फरमाया, बेटा पाबंदी से नमाज पढ़ना, पाबंदी से नमाज पढ़ना। तीसरी बात फरमाया, बेटा किसी को दावत नहीं देना, किसी को दावत नहीं देना। चौथी बात फरमाया, बेटा नज़रों की हिफाजत फरमाना। ये 4 बातें हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान को बताया जो जर्मनी को पढ़ने के लिए जा रहा था। तो मेरे दोस्तों बहरहाल वो जर्मनी चले गया। वहाँ जाने के बाद दोस्तों जब कॉलेज के अंदर पढ़ने लगा तो वो गार्डन के अंदर, पार्क के अंदर ज़ोर से अजान देता, तो सारे मेरे दोस्तों जो लोग थे वो नौजवान की आवाज़ को सुनते, फिर उसके बाद में कुछ नमाज़ें पढ़ता तो उसकी नमाज़ पढ़ने को बड़े गौर से देखते। तो मेरे दोस्तों अल्लाह का शुक्र है आज हमारी मस्जिदों के अंदर, हमारे गांव के अंदर अजानें गूंजती है दोस्तों। बाज़ ऐसे मुल्क है जहां पर मेरे दोस्तों लोग अजान के लिए तरसते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो अच्छा माहौल है, हर जगह अजान हो रही। मगर मेरे दोस्तों आप अजान हमारी मस्जिद के अलावा दूसरी मस्जिद की जब अजान सुनते ना तुम्हारा दिल खुश हो जाता। तब वो नौजवान अजान देता, नमाज़ पढ़ लेता। कुछ लोग उसके पास आते, बच्चे और बच्चियाँ आके पूछते, तुमने क्या किया है? कहा कि मैंने अल्लाह का जिक्र किया है। क्या किया है? अल्लाह का जिक्र किया है। फिर उसके बाद में ये क्या करे हो? नमाज़ पढ़े। बोले ये क्या है? ये अल्लाह की इबादत है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों वो किसी से कुछ नहीं कहता, खुद अपनी इबादत में मस्त रहता, अपनी तालीम में मस्त रहता। तो मेरे दोस्तों पूरी जर्मनी के अंदर वो नौजवान के किस्से चलने लगे, वो नौजवान के तस्करे होने लगे, वो नौजवान की जहाँ भी लोग ठहरे उसके बारे में बोल रहे, नौजवान ऐसा चिल्लाता, ऐसा हरकतें करता। अब मेरे दोस्तों वो बात जो है जर्मनी के कॉलेज के प्रोफेसर प्रिंसिपल के पास चलेगी। उसने कहा ये तो बड़ा खतरे का मामला है, जर्मनी शहर के अंदर एक इंडिया का नौजवान आया है, वो तो पूरे माहौल ख़राब कर देगा। पूरा क्रिश्चियंस माहौल था। तो मेरे दोस्तों उसके प्रिंसिपल ने एक खूबसूरत जर्मनी की एक लड़की को बुलाकर कहा, अब तुम इस लड़के को जो है अपने झांसे में फंसाना, इसको जो है ना फंसाना। अब मेरे दोस्तों वो नौजवान जब कॉलेज को जाते रहता तो वो लड़की उसको बार बार उसको छेड़ते रहती, बार बार उससे बात करना चाहती। उसको एक ही बात हज़रत यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की वो नौजवान को एक बात याद आती, हज़रत यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अपनी नज़रों को झुका के रखना। बस एक बात पे अमल कर लिया नौजवान। अब मेरे दोस्तों उससे कुछ भी नहीं बना तो उसने क्या किया, फरमाया जो रूम में वो बच्चा सोकर था, रात का वक्त था, वो बच्चा ताला भी नहीं डाला, वो रूम के अंदर दाखिल हो गई। अब मेरे दोस्तों एकदम लाइट जला दी वो लड़की। लाइट जलाते
وہ ایک دم وہ لڑکی کو دیکھ کر میرے دوستوں میرے بزرگوں فرمایا اس نے یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو یاد کی. یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی نظروں کو جھکائے رکھنا، وہ نیچے رکھا. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا خلاصہ ہے فضائل صدقات کے اندر، حضرت لکھے اگر کوئی آدمی اپنی نظروں کو جھکا لے اللہ اس کو ایمان کی اعمال کی ایسی حلاوت عطا فرماتے ہیں وہ زندگی میں محسوس کرے گا. اب میرے دوستو وہ نوجوان جیسے ہی نیچے منڈی کر لیا اس کی آنکھوں سے اتنے روح قطار آنسو نکل رہے تھے. وہ جو لڑکی تھی اس کی آنسوں کو دیکھ کر میرے دوستو میرے بزرگوں کہا نوجوان تو رو مت، تیری حالات کو دیکھے تو مجھے پتہ چلتا ہے واقعی تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. میں تو تیرے کو پھنسانے کے لیے آئی تھی مگر میں اب تیرے محمد کا کلمہ یہاں سے پڑھ کر جاتی ہوں. تو میرے دوستو وہ نوجوان نے اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھایا. وہ لڑکی میرے دوستو اس کے روم سے نکل گئی. تو میرے دوستو میرے بزرگوں آج بھی میرے دوستو ہماری جو دل کے اندر تڑپ ہے، دل کے اندر فکر ہے، اگر ہم اعمال کر لیتے ہوئے چلتے رہے اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے دل کا اثر لوگوں پہ ہوگا. لوگ میرے دوستو ایمان کی طرف بھی آئیں گے، اعمال کی طرف بھی آئیں گے. اللہ میرے کو آپ کو ہم سب کو میرے دوستو عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.